आपने जजेस और मजिस्ट्रेट शब्द तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों शब्दों के बीच अंतर क्या होता है? लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं फूड फॉर ब्रेन। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जज और मजिस्ट्रेट दोनों शब्द एक हैं, इसलिए लोग जनरली दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं। जज को मजिस्ट्रेट बोल देते हैं और मजिस्ट्रेट को जज बोल देते हैं। पर रियल में क्या होता है? एक जज और मजिस्ट्रेट के फंक्शन और पावर में क्या डिफरेंस होता है? जज और मजिस्ट्रेट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर या इनके वर्क करने का प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक ही है। तो क्या देश के सारे केसेस इनको एक ही कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? जी नहीं, क्योंकि इससे केसेस की पेंडेंसी बढ़ते जाएगी। इसलिए कोर्ट्स का डिवीज़न जरूरी है। इसके बाद आता है हाई कोर्ट्स, जो कि सारे राज्य या स्टेट्स में इस्टेब्लिश्ड होते हैं। पर क्या किसी हाई कोर्ट्स को भी सारे फाइल या केसेस फाइल कर सकते हैं क्या? इसका भी जवाब है नहीं। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स, जो किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट या जिले में स्थापित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमारे देश में हायर जुडिशरी कहा जाता है और यहाँ के ऑफिसर्स को जजेस या फिर जस्टिस कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट को हमारे देश में लोअर जुडिशरी कहा जाता है और यहाँ के ऑफिसर्स को जज या मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अब समझते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के दो इम्पॉर्टेंट डिवीज़न कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सिविल कोर्ट्स और दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स वह होते हैं जो कि सिविल मैटर्स होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। क्रिमिनल कोर्ट्स किसी भी क्रिमिनल अफेयर्स या क्रिमिनल केसेस को रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि कोई मर्डर का केस हो गया या रेप का केस हो गया, etc। अभी यहाँ पर जज और मजिस्ट्रेट के बीच में अंतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने जॉली LLB की मूवी देखी होगी। मान लेते हैं कि जो हमारे अक्षय कुमार हैं वह जॉली LLB या लॉयर से थोड़ी ऊब चुके हैं। अब वह बनना चाहते हैं एक जुडिशियल ऑफिसर। अब वह क्या करते हैं? अब वह करते हैं कि अपने स्टेट में जो जुडिशियल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है उसको क्लियर करते हैं और बन जाते हैं एंट्री लेवल जुडिशियल ऑफिसर। अभी यहाँ पर हम जॉली के सिविल और क्रिमिनल वर्क के बीच डिफरेंस समझते हैं। तो पहले सिविल वर्क को समझ लेते हैं। जॉली सबसे पहले बनेंगे सिविल जज क्लास 2, फिर बनेंगे सिविल जज क्लास 1, इसके बाद बनेंगे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और फिर बनेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और जाके लास्ट में बन जाएंगे सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट जज। इसके बाद क्रिमिनल डिवीज़न में मिस्टर जॉली का सबसे पहला पोस्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पहला पोस्ट होगा। इसके बाद वह प्रमोट होकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे। फिर बनेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके बाद बनेंगे असिस्टेंट सेशन जज, इसके बाद बनेंगे एडिशनल सेशन जज और लास्ट में जाकर वो बनेंगे सबसे ऊपर सेशन जज। अब यहाँ पर हमको यह समझना जरूरी है कि एक सिविल वर्क जज और एक क्रिमिनल वर्क जज यह दो अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही ऑफिसर दोनों के केसेस को डील करता है, लेकिन इसके हिसाब से उनको डेजिग्नेशन केसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर जॉली किसी सिविल केस को रिजॉल्व कर रहे हैं तब उन्हें कहा जाएगा सिविल जज क्लास 2। वहीं दूसरी ओर यदि वह क्रिमिनल केस को रिजॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें कहा जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2। इसका मतलब यहाँ पर जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप यदि एक डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि सिविल जज में सबसे ऊपर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 को कंपेयर करें तो हाँ, यहाँ पर जजेस की पावर मजिस्ट्रेट से ज़्यादा होती है। लेकिन यदि वह एक सेम लेवल पर होते हैं, मतलब कि एक सिविल जज क्लास 2 और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2, तो यहाँ पर उनकी पावर बराबर होती है।
यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि आपको जज और मैजिस्ट्रेट इन दोनों शब्द के बीच में अंतर समझ आ गया होगा। ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड फॉर ब्रेन। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग ऑफ।